ज़रूर ये कोई न कोई तो गद्दार है। ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है। और जहाँ पे कहीं पर भी सूर्योदय होता है तो कभी न कभी ग्रहण का भी प्रादुर्भाव होता है। खैर, देखते हैं किस माइके लाल के में ऐसी भी हिम्मत है जो ये धमकी दिया है। वक्त उसको भी है जो बता देगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, खमागणे, जय माता जी की, राम राम सा। मैं पूर्व सैनिक ओम प्रकाश जाजड़ा बारू, फलौदी, जोधपुर, जैसलमेर। साथियों, चुनाव अपनी गति से चल रहा है। आचार संहिता लगी हुई है। पार्टियों ने दमखम झोंक रखा है। सभी लोग अपना उम्मीदवार चाहते हैं और ये जब चुनाव आते हैं तो कई घर 5 साल के लिए उजड़ जाते हैं और बैर भाव बस जाता है। उस घर को मिलता कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरा प्रत्याशी करते करते अपने ही घर में आग लगा लेते हैं। अब ये मेरे बहुत ही प्रिय पीएम मोदी जी का डिजिटल युग है। इसको सही कितना लोग यूज कर रहे हैं और गलत कितना कर रहे हैं, ये आकलन मैं भारत की जनता पे छोड़ता हूँ। जब से रविंदर सिंह भाटी का नामांकन हुआ है, उनकी रैली की भारी भीड़ को पूरे देश की जनता ने देखा है। देश के पूरी राजनीतिक पार्टियों ने देखा है। देश के नेशनल मीडिया ने जिस तरह से उसको कवरेज दिया है, तो सबके हौस उठने तो स्वाभाविक थे। और अब सोशल मीडिया पे कल से जो चीज़ चल रही है कि आनंदपाल सिंह को तो मार दिया। किसने मार दिया भाई? सिस्टम ने मारा उसको। राजस्थान पुलिस के द्वारा उनको गोली मारी गई है। किसी व्यक्तिगत ने जाके उनको शूट नहीं किया है। न ही किसी माई के लाल में हिम्मत थी कि आनंदपाल को कोई व्यक्तिगत जाके शूट कर ले। कर देते तो देख भी लेते कोई कि भी किया, लेकिन सिस्टम ने धोखा करके उसके साथ में किया है। लेकिन आनंदपाल जो भी था, जैसा भी था, कुछ भी था, लेकिन वो एक समाज में वो भी उभरता हुआ समाज सुधारक था या क्या था, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। रविंदर सिंह भाटी की तुलना ही आनंदपाल के साथ में करना मैं गलत मानता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे गलत मानता हूँ। जो ये तुलना करने वाले गद्दार है, ये आनंदपाल से नहीं करना चाहिए। कल को कोई सुखदेव सिंह मोगामेडी की तरफ आंगुली उठाएगा। अरे, ये बच्चा तो उठा है लोगों के बीच में जाके। इस बच्चे ने तो अपनी इच्छा जाहिर की है, और जब इसकी एक सही मनोदशा, सही दिशा, सही भविष्य, सही उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ने की जब लोगों ने देखा, और देखो साहब, सच्चा जो दिल होता है ना, वो कितने ही परतों में छुपा दो, बाहर निकल ही आता है। कहना कि जो कोठे हुए जो ओठे आ जाओ। आज रविंदर सिंह रहा नहीं है, हजारों को नहीं लाखों दुश्मन पैदा हो चुका है। केरे वास्ते? लोकप्रियता वास्ते। ये लड़का कहीं आगे ना आ जाए, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? वो जो हम वाले हैं ना, मैं नहीं कौम जाति किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो आदमी जो बोलते कि हम कहाँ जाएंगे, वो रविंदर सिंह भाटी के जान के दुश्मन है, जिसमें एक हम और मैं घुसी हुई है कि हमारे बिना और मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है। और इस मानसिकता को रविंदर सिंह अपने बाल्यकाल से ध्वस्त करता हुआ आ रहा है। और सबको पता है एक दिन जाना सभी को है। और जिस गति में लिखी है, चाहे मेरी या रविंदर सिंह की, जिसकी भी लिखी है, उस गति में जाएंगे भी। मौत से कौन डरता है यार? भाटी से पूछ के देखो ना, भाटी का जवाब शायद यही होगा,
कल आती है आज आ जाए, आज आती है अब आ जाए। जिस दिन मालिक के घर का टिकट आएगा कौन रोकेगा? लेकिन जो ये गद्दारी भरी बातें हो रही है, ऊपर से कल एक वीडियो सुना, हमारे पीएम साहब राजस्थान के नौजवानों को, मूंछों वालों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छी बात है, इनको भी दो। ये निर्दलीय हो गए तो क्या हो गए? ये भी अपनी जनता की आवाज़ लेके आ रहे हैं आपके उस मंदिर में, जिस मंदिर के आप मुख्य पुजारी बनने जा रहे हो। अभी बने नहीं हो, चुनाव होने के बाद में जब आपकी पार्टी आएगी, आप बहुमत ले आओगे तो आप मुख्य पुजारी बनोगे। तो ये भी कुछ न कुछ अपनी हस्ती लेके इस पश्चिमी रेगिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए उस मंदिर में ये भी आएंगे। ये भी अपनी बातों से उस चढ़ावे को चढ़ाएंगे कि मेरी मनसा क्या है, और आप अगर इस मंदिर में सही पूजा करते और कुछ इस मंदिर में सच्चाई है तो मुझे मेरे इलाके के लिए ये चीज़ चाहिए, इस मंदिर के भगवान से मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे इलाके के लिए, मेरे इलाके के लोगों के लिए। बड़ी बेशर्मी की बातें हैं जो रविंदर सिंह भाटी के लिए ऐसी अशुभ और मनगढ़ंत कहानियाँ, डूब मरो। लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिसने भी समाज में अच्छा होने की कोशिश की है उस इंसान की इस देश में गति यही हुई है। और फिर जब सब कुछ घटना घट जाती है तो लीपापोती करते हैं। ऐसे आदमियों को कभी सरकार भी उनको सुरक्षा नहीं देती है, जो समाज के एक आईना होते हैं वो, और वाकई उनकी जान को खतरा होती है। लेकिन जब घटना घटती है तो उसके बाद में वो सिस्टम रोता है, ये कारण था, वो कारण था, वो कारण था। तब तक तो हो गया, क्या करना। तो आज सरकार को इस तीसरा चांस हो चुका है 4 दिन के अंदर। तो राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि पार्टी को सुरक्षा दी जाए, दी जाए। ये पूरे जन समर्थ हिंदुस्तान की, क्योंकि आज रविंदर सिंह भाटी अब चुनाव जीते हारे क्या हो, ये रविंदर सिंह भाटी नाम का जो शख्स है ये हिंदुस्तान की एसेट बन चुका है, संपत्ति बन चुका है। कोई इसको जाने न जाने, देखा न देखा, लेकिन रविंदर सिंह भाटी जो नाम है ये भारत की एक संपत्ति बन चुकी है। और ये जो महाभारत, महारथ जो भी है, मोदी जी आपके डिजिटल मीडिया का एक कमाल है। आपको सत सत नमन है कि आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म किया। हम तो सही यूज ले रहे हैं, लेकिन गलत ले रहे हैं उनको हम रोक भी नहीं सकते हैं। अब वो आपका काम है कि अगर आप ये युग लेके आए हो तो इनकी बुराइयों को आप रोकिए भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रविंदर सिंह भाटी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्यों? कि ये इस देश की संपत्ति है। जय हिंद, जय भारत।